हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अरण्यकांडे अष्टमः सर्गः। प्रातःकाल सुतीक्ष्ण से विदा ले श्री राम लक्ष्मण सीता का वहां से प्रस्थान। रामस्तु सह सौमित्रिः सुतीक्ष्णेनाभिपूजितः परिणाम्य निशाम तत्र प्रभाते प्रत्यबुध्यत। सुतीक्ष्ण के द्वारा भली भांति पूजित हो लक्ष्मण सहित श्री राम उनके आश्रम में ही रात बिताकर प्रातःकाल जाग उठे। उत्थाय च यथाकालं राघवः सह सीतया उपस्पृश्य सुशीतेन तेयेनोपलगन्धिना अथ तेऽग्निं सुरांश्चैव वैदेही रामलक्ष्मणौ काल्यं विधिवदभ्यर्च्य तपस्वी शरणे वने उदयन्तं दिनकरं दृष्ट्वा विगतकल्मषाः सुतीक्ष्णमभिगम्येदं श्लक्षणं वचनमब्रुवन्। सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण ने ठीक समय से उठकर कमल की सुगंध से सुवासित परम शीतल जल के द्वारा स्नान किया। तदनंतर उन तीनों ने ही मिलकर विधिपूर्वक अग्नि और देवताओं की प्रातःकालिक पूजा की। इसके बाद तपस्वी जनों के आश्चर्यभूत वन में उदित हुए सूर्यदेव का दर्शन करके वे तीनों निष्पाप पथिक सुतीक्ष्ण मुनि के पास गए और यह मधुर वचन बोले। सुखोषिता स्म भगवन् त्वया पूज्येन पूजिताः आपृच्छाम प्रयास्यामो मुनयस्त्वरयन्ति च नः। भगवान, आपने पूजनीय होकर भी हम लोगों की पूजा की है। हम आपके आश्रम में बड़े सुख से रहे हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे, इसके लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं। ये मुनि हमें चलने के लिए जल्दी मचा रहे हैं। त्वरामहे वयं द्रष्टुं कृत्स्नमाश्रममण्डलं ऋषीणां पुण्यशीलानां दंडकारण्यवासिनां। हम लोग दंडकारण्य में निवास करने वाले पुण्यात्मा ऋषियों के संपूर्ण आश्रम मंडल का दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। अभ्यनुज्ञातुमिच्छामः सहैर्भिर्मुनिपुङ्गवैः धर्मनित्यैस्तपोदान्तैर्विशिखैरिव पावकैः। अतः हमारी इच्छा है कि आप धूम रहित अग्नि के समान तेजस्वी तपस्या द्वारा इंद्रियों को वश में रखने वाले तथा नित्य धर्म पारायण इन श्रेष्ठ महर्षियों के साथ यहाँ से जाने के लिए हमें आज्ञा दें। अविशह्या तपो यावत् सूर्यो नाति विराजते अमार्गेणागतां लक्ष्मीं प्राप्येवान्वयवर्जितः तावदिच्छामहे गन्तुमित्युक्त्वा चरणौ मुनेः ववन्दे सह सौमित्रिः सीतया सह राघवः। जैसे अन्याय से आई हुई संपत्ति पाकर किसी नीच कुल के मनुष्य में असह्य उग्रता आ जाती है, उसी प्रकार यह सूर्यदेव जब तक असह्य ताप देने वाले होकर प्रचंड तेज से प्रकाशित ना होने लगे, उसके पहले ही हम यहाँ से चल देना चाहते हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम ने मुनि के चरणों की वंदना की। तौ संस्पृशन्तौ चरणावुत्थाप्य मुनिपुङ्गवः गाढ़मालिश्य सस्नेहमिदं वचनमब्रवीत्। अपने चरणों का स्पर्श करते हुए श्री राम और लक्ष्मण को उठाकर मुनिवर सुतीक्ष्ण ने कसकर हृदय से लगाया और बड़े स्नेह से इस प्रकार कहा। अरिष्टं गच्छ पंथानं राम सौमित्रिणा सह सीतया चानया सार्धं छाययेवानुवृत्तया। श्री राम, आप छाया की भांति अनुसरण करने वाली इस धर्मपत्नी सीता तथा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ यात्रा कीजिए। आपका मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित परम मंगलमय हो। पश्याश्रमपदं रम्यं दंडकारण्यवासिनां एषां तपस्विनां वीर तपसा भावितात्मनां। वीर तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले दंडकारण्यवासी इन तपस्वी मुनियों के रमणीय आश्रम का दर्शन कीजिए। सुप्राज्य फलमूलानि पुष्पितानि वनानि च प्रशस्त मृगयूथानि शांत पक्षिगणानि च। इस यात्रा में आप प्रचुर फल मूलों से युक्त तथा फूलों से सुशोभित अनेक वन देखेंगे। वहाँ उत्तम मृगों के झुंड विचरते होंगे और पक्षी शांत भाव से रहते होंगे। फुल्ल पंकज खंडानि प्रसन्न सलिलानि च कारंडव विकीर्णानि तटाकानि सरांसि च। आपको बहुत से ऐसे तालाब और सरोवर दिखाई देंगे जिनमें प्रफुल्ल कमलों के समूह शोभा दे रहे होंगे। उनमें स्वच्छ जल भरे होंगे तथा कारंडव आदि जल पक्षी सबोर फैल रहे होंगे। द्रक्ष्यसे दृष्टिरम्याणि गिरिप्रस्त्रवणानि च रमणीयान्यरण्यानि मयूराभिरुतानि च। नेत्रों को रमणीय प्रतीत होने वाली पहाड़ी झरनों और मोरों की मीठी बोली से गूंजती हुई सुरम्य वनस्थलियों को भी आप देखेंगे।
गम्यतां वत्स सौमित्रे भवानपि च गच्छतु आगंतव्यं च ते दृष्ट्वा पुनरेवाश्रमं प्रति। श्री राम जाइए, वत्स सुमित्रा कुमार तुम भी जाओ, दंडकारण्य के आश्रमों का दर्शन करके आप लोगों को फिर इसी आश्रम में आ जाना चाहिए। एवं मुक्तस्तथे युक्त्वा काकुस्थः सह लक्ष्मणः प्रदक्षिणं मुनिं कृत्वा प्रस्थातु उमुपचक्रमे। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने बहुत अच्छा कहकर मुनि की परिक्रमा की और वहां से प्रस्थान करने की तैयारी की। ततः शुभतरे तूणी धनुषी चायते क्षणा ददौ सीता तयोर्भ्रात्रौ खड्गो च विमलौ ततः। तदनंतर विशाल नेत्रों वाली सीता ने उन दोनों भाइयों के हाथ में 2 परम सुंदर तुनीर धनुष और चमचमाते हुए खड्ग प्रदान किए। आबद्य च शुभे तूणी चापे चादाय सस्वने निष्क्रांतावाश्रमात् गन्तुमुभौ तौ राम लक्ष्मणौ। उन सुंदर तुनीरों को पीठ पर बांधकर टंकारते हुए धनुषों को हाथ में ले वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण आश्रम से बाहर निकले। शीघ्रं तौ रूप संपन्नावनुज्ञातौ महर्षिणा प्रस्थितौ धृत चापासी सीतया सह राघवौ। वे दोनों रघुवंशी वीर बड़े ही रूपवान थे। उन्होंने खड्ग और धनुष धारण करके महर्षि की आज्ञा ले सीता के साथ शीघ्र ही वहां से प्रस्थान किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे 8वां सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। 9वां सर्गः सीता का श्री राम से निरपराध प्राणियों को ना मारने और अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए अनुरोध। सुतीक्ष्णेनाभ्यनुज्ञातं प्रस्थितं रघुनंदनं हृदया स्निग्धया वाचा भर्तारमिदमब्रवीत्। सुतीक्ष्ण की आज्ञा लेकर वन की ओर प्रस्थित हुए अपने स्वामी रघुकुल नंदन श्री राम से सीता ने स्नेह भरी मनोहर वाणी में इस प्रकार कहा। अधर्मन्तु सुसूक्ष्मेण विधिना प्राप्यते महान् निवृत्तेन च शक्योऽयं व्यसनात् कामजादिह। आर्यपुत्र, यद्यपि आप महान पुरुष हैं तथापि अत्यंत सूक्ष्म विधि से विचार करने पर आप अधर्म को प्राप्त हो रहे हैं। जब काम जनित व्यसन से आप सर्वथा निवृत्त हैं तब यहाँ इस अधर्म से भी बच सकते हैं। त्रीण्येव व्यसनान्यत्र कामजानि भवन्त्युत मिथ्यावाक्यन्तु परमं तस्मात् गुरुतरावुभौ परदाराभिगमनं विना वैरञ्च रौद्रता मिथ्यावाक्यन्न ते भूतन्न भविष्यति राघव। इस जगत में काम से उत्पन्न होने वाली 3 ही व्यसन होते हैं। मिथ्या भाषण बहुत बड़ा व्यसन है, परंतु उससे भी भारी 2 व्यसन हैं, पर स्त्री गमन और बिना वैर के ही दूसरों के प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव। रघुनंदन, इनमें से मिथ्याभाष रूपण व्यसन तो न आप में कभी हुआ और न आगे होगा ही। कुतोभिलषणं स्त्रीणां परेषां धर्मनाशनं तव नास्ति मनुष्येन्द्र न चाभूते कदाचन मनस्यपि तथा राम न चैदत् विद्यते क्वचित् स्वदारनिरतश्चैव नित्यमेव नृपात्मज धर्मिष्ठः सत्यसन्धश्च पितुर्निर्देशकारकः त्वयि धर्मश्च सत्यञ्च त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम्। पर स्त्री विषयक अभिलाषा तो आपको हो ही कैसे सकती है। नरेंद्र, धर्म का नाश करने वाली यह कुत्सित इच्छा न आपके मन में कभी हुई थी, न है और न भविष्य में कभी होने की संभावना है। राजकुमार श्री राम, यह दोष तो आपके मन में भी कभी उदित नहीं हुआ है, फिर वाणी और क्रिया में कैसे आ सकता है। आप सदा ही अपनी धर्मपत्नी में अनुरक्त रहने वाले, धर्मनिष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ तथा पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। आप में धर्म और सत्य दोनों की स्थिति है, आप में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तच्च सर्वं महाबाहो शक्यं वोढुं जितेन्द्रियैः तव वश्येन्द्रियत्वञ्च जानामि शुभ दर्शन। महाबाहो, जो लोग जितेंद्रिय हैं वे सदा सत्य और धर्म को पूर्ण रूप से धारण कर सकते हैं। शुभदर्शी महापुरुष, आपकी जितेंद्रियता को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप में पूर्वोक्त दोनों दोष कदापि नहीं रह सकते। तृतीयं यदिदं रौद्रं परप्राणाभिहिंसनं निर्वैरं क्रियते मोहात् तच्च ते समुपस्थितम्। परंतु दूसरों के प्राणों की हिंसा रूप जो यह तीसरा भयंकर दोष है, उसे लोग मोहवश बिना वैर विरोध के भी किया करते हैं। वही दोष आपके सामने भी उपस्थित है। प्रतिज्ञातस्त्वया वीरदंडकारण्यवासिनां ऋषीणां रक्षणार्थाय वधः संयति रक्षसां। वीर, आपने दंडकारण्य निवासी ऋषियों की रक्षा के लिए युद्ध में राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की है।
एतन्निमित्तं च वनं दण्डका इति विश्रुतं प्रतिस्तस्त्वं सह भ्रात्रा धृतबाणशरासनः। इसीलिए आप भाई के साथ धनुष बाण लेकर दंडकारण्य के नाम से विख्यात वन की ओर प्रस्थित हुए हैं। ततस्वाम प्रस्थितं दृष्ट्वा मम चिंताकुलं मनः त्वद्वृत्तं चिंतयन्त्या वै भवेन्निःश्रेयसंहितम्। अतः आपको इस घोर कर्म के लिए प्रस्थित हुआ देख मेरा चित्त चिंता से व्याकुल हो उठा है। आपके प्रतिज्ञा पालन रूप व्रत का विचार करके मैं सदा यही सोचती रहती हूँ कि कैसे आपका कल्याण हो। नहि मे रोचते वीर गमनं दंडकान् प्रति कारणं तत्र वक्ष्यामि वदन्त्या श्रूयतां मम। वीर, मुझे इस समय आपका दंडकारण्य में जाना अच्छा नहीं लगता है। इसका क्या कारण है यह बता रही हूँ, आप मेरे मुंह से सुनिए। त्वं हि बाणधनुष्पाणिर्भ्रात्रा सह वनंगतः दृष्ट्वा वनचरान् सर्वान् कच्चित् कुर्या शरव्ययम्। आप हाथ में धनुष बाण लेकर अपने भाई के साथ वन में आए हैं। संभव है समस्त वनचारी राक्षसों को देखकर कदाचित आप उनके प्रति अपने बाणों का प्रयोग कर बैठें। क्षत्रियाणामिह धनुर्हुताशस्येन्धनानि च समीपतस्थितं तेजो बलमुच्छ्रयते भृशं। जैसे आग के समीप रखे हुए ईंधन उसके तेज रूप बल को अत्यंत उद्दीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार जहाँ क्षत्रियों के पास धनुष हो तो वह उनके बल और प्रताप को उद्बोधित कर देता है। पुरा किल महाबाहो तपस्वी सत्यवांशुचिः कस्मिंश्चिदभवत् पुण्ये वने रतमृगद्विजे। महाबाहो, पूर्व काल की बात है, किसी पवित्र वन में जहाँ मृग और पक्षी बड़े आनंद से रहते थे, एक सत्यवादी एवं पवित्र तपस्वी निवास करते थे। तस्यैव तपसो विघ्नं कर्तुमिन्द्रं शचीपतिः खड्गपाणिरथागच्छदाश्रमं भटकरूपधृक्। उन्हीं की तपस्या में विघ्न डालने के लिए शचीपति इंद्र किसी योद्धा का रूप धारण करके हाथ में तलवार लिए एक दिन उनके आश्रम पर आए। तस्मिंस्तदाश्रमपदे निहितः खड्ग उत्तमः संन्यास विधि नादत्त पुण्ये तपसी तिष्ठतः। उन्होंने मुनि के आश्रम में अपना उत्तम खड्ग रख दिया। पवित्र तपस्या में लगे हुए मुनि को धरोहर के रूप में वह खड्ग दे दिया। सतच्छस्रमनुप्राप्य न्यास रक्षण तत्परः वने तु विचरत्येव रक्षण प्रत्ययमात्मनः। उस शस्त्र को पाकर मुनि उस धरोहर की रक्षा में लग गए। वे अपने विश्वास की रक्षा के लिए वन में विचरते समय भी उसे साथ रखते थे। यत्र गच्छत्युपादातुं मूलानि च फलानि च न विनायाति तं खड्ग न्यास रक्षण तत्परः। धरोहर की रक्षा में तत्पर रहने वाले वे मुनि फल फूल लाने के लिए जहाँ कहीं भी जाते थे उस खड्ग को साथ लिए बिना नहीं जाते थे। नित्यं शस्त्रं परिवहन क्रमेण स तपोधनः चकार रौद्रीं स्वां बुद्धिं त्यक्त्वा तपसि निश्चयम्। तब ही जिनका धन था उन मुनि ने प्रतिदिन शस्त्र ढोते रहने के कारण क्रमशः तपस्या का निश्चय छोड़कर अपनी बुद्धि को क्रूरतापूर्ण बना लिया। ततः सरौद्राभिरत प्रमत्तो धर्मकर्षितः तस्य शत्रस्य संवासात् जगाम नरकं मुनिः। फिर तो अधर्म ने उन्हें आकृष्ट कर लिया। वे मुनि प्रमादवश रौद्र कर्म में तत्पर हो गए और उस शस्त्र के सहवास से उन्हें नरक में जाना पड़ा। एवमेतत् पुरावृत्तं शस्त्र संयोग कारणम् अग्नि संयोग वद्वेतु शस्त्र संयोग उच्यते। इस प्रकार शस्त्र का संयोग होने के कारण पूर्व काल में उन तपस्वी मुनि को ऐसी दुर्दशा भोगनी पड़ी। जैसे आग का संयोग ईंधनों को जलाने का कारण होता है, उसी प्रकार शस्त्रों का संयोग शस्त्रधारी के हृदय में विकार का उत्पादक कहा गया है। स्नेहाच्च बहुमानाच्च स्मारये त्वां च शिक्षये न कथंचन साकार्या गृहीत धनुषा त्वया बुद्धिर्वैरं विना हन्तुं राक्षसान् दण्डकाश्रितान् अपराधं विना हन्तुं लोको वीर न मंस्यते। मेरे मन में आपके प्रति जो स्नेह और विशेष आदर है उसके कारण मैं आपको उस प्राचीन घटना की याद दिलाती हूँ तथा यह शिक्षा भी देती हूँ कि आपको धनुष लेकर किसी तरह बिना वैर के ही दंडकारण्यवासी राक्षसों के वध का विचार नहीं करना चाहिए। वीरवर बिना अपराध के ही किसी को मारना संसार के लोग अच्छा नहीं समझेंगे। क्षत्रियाणां तु वीराणां वनेषु नियतात्मनां धनुषा कार्यमेतावदार्तानामभिरक्षणम्। अपने मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले क्षत्रिय वीरों के लिए वन में धनुष धारण करने का इतना ही प्रयोजन है कि वे संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करें। कच शस्त्रं कच वनं कच क्षात्रं तपः कच
व्याविद्धमिदमस्माभिर्देशधर्मस्तु पूज्यताम। कहाँ शस्त्र धारण और कहाँ वनवास, कहाँ क्षत्रिय का हिंसामय कठोर कर्म और कहाँ सब प्राणियों पर दया करना, रूप तप ये परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं। अतः हम लोगों को देश धर्म का ही आदर करना चाहिए। इस समय हम तपोवन रूप देश में निवास करते हैं, अतः यहाँ के अहिंसामय धर्म का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। कदर्य कलुषा बुद्धिर्जायते शस्त्र सेवनात् पुनर्गत्वा त्वयोध्यायां क्षत्र धर्मं चरिष्यसि। केवल शस्त्र का सेवन करने से मनुष्य की बुद्धि कृपण पुरुषों के समान कलुषित हो जाती है। अतः आप अयोध्या में चलने पर ही पुनः क्षात्र धर्म का अनुष्ठान कीजिएगा। अक्षया तु भवेत् प्रीति श्वश्रूश्वरुरयोर्मम यदि राज्यम ही सन्यस्य भवेत्स्त्वं निरतो मुनिः। राज्य त्याग कर वन में आ जाने पर यदि आप मुनिवृत्ति से ही रहें तो इससे मेरी सास और ससुर को अक्षय प्रसन्नता होगी। धर्मादर्थः प्रभवति धर्मात् प्रभवते सुखम धर्मेण लभते सर्वं धर्मसारमिदं जगत्। धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, धर्म से सुख का उदय होता है और धर्म से ही मनुष्य सब कुछ पा लेता है। इस संसार में धर्म ही सार है। आत्मानं नियमैस्तैस्तैः कर्षयित्वा प्रयत्नतः प्राप्तये निपुणैर्धर्मो न सुखाल्लभते सुखम। चतुर मनुष्य भिन्न भिन्न वानप्रस्थोचित नियमों के द्वारा अपने शरीर को क्षीण करके यत्नपूर्वक धर्म का संपादन करते हैं, क्योंकि सुखदायक साधन से सुख के हेतुभूत धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। नित्यं शुचिमति सौम्य धर्म नित्यं शुचिमति सौम्य चरधर्मं तपोवने सर्वं तु विदितं तुभ्यं त्रैलोक्यामपि तत्त्वतः। सौम्य प्रतिदिन शुद्धचित होकर तपोवन में धर्म का अनुष्ठान कीजिए। त्रिलोकी में जो कुछ भी है आपको तो वह यह सब कुछ यथार्थ रूप से विदित ही है। श्रीचापलादेतदुपाहृतं मे धर्मञ्च वक्तुं तव कः समर्थः। विचार्य बुद्ध्या तु सहानुजेन यद्रोचते तत्कुरु माचिरेण। मैंने नारी जाति की स्वाभाविक चपलता के कारण ही आपकी सेवा में ये बातें निवेदन कर दी हैं। वास्तव में आपको धर्म का उपदेश करने में कौन समर्थ है। आप इस विषय में अपने छोटे भाई के साथ बुद्धिपूर्वक विचार कर लें, फिर आपको जो ठीक जचे उसे ही शीघ्रतापूर्वक करें। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अरण्य कांडे 9वां सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।